गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट सेशन में हमने कैलेंडर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ कंसेप्ट आज के आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई ये कंसेप्ट आया कहाँ से है, क्यों ये लीप ईयर बनता है या कैसे हम इस चीज़ को काउंट करते हैं। ठीक है, अब उसी लीप ईयर के फर्दर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स 29th फेब कम्स इन 400 ईयर्स। कि भाई 400 साल के अंदर जो 29 फरवरी है वो कितनी बार आएगी, ये मतलब इस बात का। ठीक है, अच्छा 29 फरवरी यानी कि 29th ऑफ फेब ये आती कब है मेरी। ठीक है, ये कब आएगी भाई, लीप ईयर में ना। लीप ईयर में कितनी बार, और लीप ईयर में एक लीप ईयर में एक बार आएगी, 29th फेब। ठीक है, अच्छा एक लीप ईयर में अगर एक बार आएगा 29th ऑफ फेब, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि भाई टोटल लीप ईयर कितने बनेंगे, और जितने लीप ईयर बनेंगे उतने ही हमारे क्या हो जाएगी 29th ऑफ फेब उतनी बार आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर बनेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी काउंट किया था, नहीं तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि फर्स्ट सेंचुरी में थे मेरे पास 24, देन सेकंड में भी 24, थर्ड में भी 24, लेकिन फोर्थ सेंचुरी के अंदर 25 बने थे ना, 25 बने थे। यानी कि टोटल कितने बने थे मेरे पास वही लीप ईयर, टोटल बने थे हमारे पास 97। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल 400 ईयर्स के अंदर जो लीप ईयर्स है उनका नंबर कितना रहेगा 97। अच्छा जितने लीप ईयर रहेंगे उतने ही हमारे क्या रहेगी 29th ऑफ फेब, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 97, क्योंकि 97 टाइम्स जो है 400 साल के अंदर क्या आएगा हमारा लीप ईयर आएगा। तो जितनी बार लीप ईयर आएगा उतनी बार क्या हो जाएगा हमारा 29th ऑफ फेब अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर्स। वो कहते हैं कि भाई 29 जो तारीख है वो कितनी बार आएगी 400 साल के अंदर। दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझना। पहले उसने क्या बोला है कि भाई 29 फेब कितनी बार आएगी, इस बार बोल रहा है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, अच्छा 29 तारीख आती कितनी बार है वैसे साल में भाई। अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं तो हर एक मंथ में क्या आएगी 29 है ना, क्योंकि लीप ईयर ही ऐसा होता है जिसमें फेब में इशू होता है 28 और 29 का ना। यानी कि एक साल के बाद आप ऐसे बोल सकते हो कि चाहे वो लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर है। ये मैं नॉन लीप ईयर की ही बात कर लूँ, नॉन लीप ईयर में कंफर्म है कि हर मंथ में एक बार क्या आएगी मेरी 29th डेट आएगी। अच्छा एक साल के अंदर मंथ होते कितने 12 है ना 12, लेकिन मैं फेब काउंट नहीं कर रहा अभी, मैं ये देख रहा हूँ कि विदाउट फेब अगर मैं बात करूँ तो कितनी बार आ जाएगी। तो भाई हर एक साल में 11 बार मेरी 29th डेट आएगी 400 एक साल के अंदर, या 11 के 11 मंथ में 11 बार आ जाएगी 29th डेट, क्योंकि हर महीने में जो 29 डेट है वो आती है। ठीक है, अच्छा एक साल में टोटल कितनी बार आ गई यानी कि 11। ठीक है, और साल है कितने मेरे पास 400, तो टोटल 400 साल के अंदर कितनी आ जाएगी, कितनी बार आ जाएगी भाई 11 इंटू 4 यानी कि 4400 या 4400 है ना। ये सारे के सारे कौन से साल हैं, ये मैंने वो मान लिया कि भाई फिलहाल नॉन लीप ईयर वाले आ गए एक तरीके से कि 4400 बार जो डेट है वो आ जाएगी। अब लीप ईयर में कब 29th डेट आएगी है ना, या 29th डेट फैब में कब आएगी, मैं ऐसे बोलना चाहूँ तो कि जब भी लीप ईयर आएगा भाई तभी 29th ऑफ फैब आएगी हमारे पास, ये 29th डेट आ जाएगी फैब के अंदर। अच्छा 400 ईयर्स के अंदर अभी हमने काउंट किया था कि लीप ईयर कितने आते हैं यहाँ, यहाँ लीप ईयर का नंबर कितना है 97। ठीक है, यानी कि 97 तो ये है जो पहले 400 साल में 97 टाइम्स मेरे पास फैब आ जाएगा, और 4400 वो है जो बाकी अदर मंथ्स का है, यानी कि टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 4400 प्लस 97 या 4497। इतनी बार जो है मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा 29th डेट आ जाएगी 400 साल के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारे पास भाई ओड डेज का, कि ओड डेज क्या होते हैं। ओड डेज कुछ नहीं है भाई, जब भी मैं किसी नंबर ऑफ डेज टोटल किसी वैल्यू को नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको मैं क्या बोलता हूँ ओड डेज, या ऐसे लिख सकते हैं कि द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग ए नंबर बाय 7 इज नोन एज ओड डेज। सपोज करो मेरे पास 9 डेज है, मैं कहूँ कि 9 डेज में मेरे को ये बताओ ओड डेज कितने होंगे, तो मैं 9 को क्या करूंगा भाई डिवाइड कर लूंगा 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा 2 है ना, तो वो जो 2 है वो मेरा क्या हो जाएगा ओड डेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँ आपके साथ कि 15 डेज के अंदर मेरे को ये बताओ टोटल 15 डेज में ओड डेज कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे 15 को डिवाइड करोगे 7 से। ठीक है, कितना पहले जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये ऐसे अगर बेसिक सही जाना चाहते हो बिल्कुल तो 7 से 2 टाइम्स कितना जाएगा 14,
डिफरेंस लूंगा 1, ये होता है मेरा रिमाइंडर। जब ये डिवाइडर से छोटा आ जाए तो बेसिकली मैं इसको रिमाइंडर बोल देता हूँ। तो 15 डेज के अंदर कितना रिमाइंडर बचा है मेरा 1, यानी कि यहाँ और डेज का नंबर हो जाएगा हमारा 1। अच्छा 9 डेज के अंदर कितना बचेगा, 9 को डिवाइड करोगे 7 से तो 2 और डेज, 34 को डिवाइड करोगे 7 से तो 4 टाइम जाएगा 28, 6 आएगा रिमाइंडर तो 6 और डेज। 69 को जब डिवाइड करोगे तो 7 इंटू 9 63, ठीक है 63, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से भी 6, यानी कि यहाँ भी मेरा और डेज कितना है, बेसिकली हमारे और डेज आए यहाँ भी 6 डेज, ठीक है ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें भाई कि इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 38 डेज, कि भाई आज जो है भाई मंगलवार है, मेरे को ये बताओ कि 38 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं काउंटिंग करता जाऊं, आज मंगलवार फिर बुधवार एंड सो ऑन, है ना। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है कि भाई आप ये चेक करो कि ये ट्यूसडे अब रिपीट कितनी बार होगा, मतलब कितने दिन के बाद होगा, ठीक है। तो कोई भी डे आपको पता है कि भाई 7 डे का वीक होता है, तो 7वें दिन जो है खुद को रिपीट करता है या 7th डे पे रिपीट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर 7th डे पे ट्यूसडे 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 आ जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट मेरा जो था पीछे था कि भाई रिमाइंडर या और डेज क्या होते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ इस 38 डेज को डिवाइड करके देख लेता हूँ 7 से, ठीक है। ये 5 टाइम्स जो है कंप्लीट चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 3 रिमाइंडर, ठीक है। तो यानी कि 7वें दिन भी हमारा क्या आएगा, एक तरीके से ट्यूसडे, हर 7 दिन के बाद 14वें दिन भी, 21वें दिन भी, 28वें दिन भी और 35वें दिन भी, ठीक है। 35 के बाद कितने दिन बचे, अब 3 और डेज बचे ना, 3 और डेज। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे से काउंट करना शुरू करूंगा, ट्यूसडे के नेक्स्ट से, ठीक है। यानी कि ट्यूसडे के बाद 3 दिन काउंट करूंगा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, फ्राइडे। सिंपली क्या करना है आपने कि आज की बात, आज का उसने डे बताया, आज की डेट का, टुडे इज ट्यूसडे, और जब भी फ्यूचर की बात करें तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिमाइंडर फाइंड करूंगा और उतना ही काउंट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है भाई, और उसने कहा कि व्हाट डे विल बी आफ्टर 95 डेज। तो अभी मैंने बताया क्या कि 95 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा भाई, मैं कैसे चेक करता हूँ, ओड डेज फाइंड करता हूँ। कैसे, ओड डेज के लिए डिवाइड करते हैं 7 से ना, 7 से मैं अगर डिवाइड करूँ तो कितना आएगा हमारा, 13 टाइम्स जाएगा, 13 सत्ते 91, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, या मैं कहूँ कि ओड डेज कितने बच जाएंगे 4। तो अभी मैंने बताया कि मंडे के बाद से 4 डेज काउंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि फ्राइडे। ठीक है। अच्छा अगर हमारे से ऐसा क्वेश्चन दे दे कि टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट डे वाज बिफोर 23 डेज, कि आज जो है भाई क्या है, ट्यूसडे है, आज का दिन ट्यूसडे है, और पीछे का कोई दिन पूछ ले, पिछला पास्ट का, तो आज उसने क्या दे दिया, जैसे मेरे को इस क्वेश्चन में ट्यूसडे, ठीक है, आज ट्यूसडे है, उसने मेरे से पूछा 23 डेज पहले, है ना, तो पीछे का पूछा है, तो कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट रहेगा हमारा क्या। अब ऐसे सोचो कि मैं कहूँ कि आज ट्यूसडे है, तो पिछला ट्यूसडे कब आया होगा भाई, 7 दिन पहले, उससे पिछले वाला ट्यूसडे कब आया होगा, वो भी 7 दिन पहले, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहा होगा ना। तो आपको यहाँ भी यही करना है क्या कि मैं डिवाइड करूंगा दिए हुए नंबर को 7 से, ठीक है। तो रिमाइंडर चेक करना है, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, रिमाइंडर आएगा इस केस में 2, लेकिन क्योंकि मेरे को इस बार पीछे जाना है, पास्ट में या बैकवर्ड जाना है, तो मैं अब इस 2 को माइनस करूंगा, या ट्यूसडे से 2 दिन पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा, ट्यूसडे से पहले क्या आता है हमारा भाई मंडे, और मंडे से पहले क्या जाएगा संडे, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा संडे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसने कहा इफ टुडे इज फ्राइडे, कि अगर आज फ्राइडे है, व्हाट डे वाज 39 डेज बैक, है ना, उसको लिखना चाहिए था बैक या एगो। ठीक है, तो सेम ही कंसेप्ट रहेगा कि मैं 39 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, 7 से, ठीक है। रिमाइंडर चेक करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4, समझ रहे, 4। लेकिन अब क्योंकि उसने पास्ट का पूछा है या पिछले वाला दिन पूछा है, तो मैं 4 को पीछे लेके जाऊंगा या बैकवर्ड काउंट करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो फ्राइडे से पहले क्या आएगा हमारा थर्सडे, थर्सडे से पहले क्या आएगा वेंसडे, वेंसडे से पहले क्या आएगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले क्या जाएगा मंडे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंडे।
क्लियर है। अच्छा, हम कंक्लूजन के तौर पे ये देख सकते हैं कि भाई और डेज विल बी एडेड व्हेन मूविंग फॉरवर्ड, कि जब भी मेरे पास और डे बचे और मेरे को आगे जाना हो, आगे जाने का मतलब है कि फ्यूचर का कोई मेरे से डे पूछ ले वो कि कब आएगा या डेट कब आएगी, तो मैं क्या कर लूंगा, वो ऐड कर लूंगा डेज को, ठीक है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर और डेज पूछ ले कि कब के, पास्ट के या बैकवर्ड के केस में, तो मैं क्या करूंगा, और डेज विल बी सबट्रैक्टेड व्हेन मूविंग बैकवर्ड, ठीक है, कि जब पीछे के बारे में पूछे तो क्या होगा, बेसिकली मैं उस केस में और डेज को माइनस कर लूंगा। अच्छा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई हमारे पास कि इफ टुडे ऑन 4th अप्रैल इट इज मंडे, व्हाट डे विल बी ऑन 29th ऑफ दिस मंथ, कि एक डेट दे दे और उसका डे मेरे को बता दे, तो मैं और डेज कैसे काउंट करूंगा या दूसरा डे कैसे बताऊंगा, ठीक है। उसने क्या बोला है मेरे को, 4th ऑफ अप्रैल है ना, 4th ऑफ अप्रैल को क्या है मेरे पास, मंडे है, और पूछा किसका है, 29th ऑफ दिस अप्रैल है ना, ये भी अप्रैल ही है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का डिफरेंस लेता हूँ भाई, 29th ऑफ अप्रैल माइनस 4th ऑफ अप्रैल है ना, या ऐसे देखो कि 29 माइनस 4, डिफरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 डेज है ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, 25 डेज में अब और डेज चेक करूंगा, ठीक है। तो 25 में और डे कैसे चेक करते हैं, 25 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा मेरा इस केस में, 7 से 21, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 4 और डेज बचे हैं, 4 और डेज बचे हैं मेरे पास। अच्छा, कब से, मंडे से, तो मंडे के बाद 4 और डेज क्या जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा भाई, फ्राइडे, क्लियर। नेक्स्ट, अगर उसने बोला कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है भाई, किस डेट को है और 30 तारीख को, 30th ऑफ दिस मंथ, इस मंथ की 30 तारीख को मंडे है, और मेरे से पीछे वाला पूछ लिया क्या, कि इस ही मंथ में फर्स्ट जो डेट थी उसको कौन सा डे था, ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो सेम और डेज कैसे काउंट करूंगा, मैं पहले इस डेट से क्या करूंगा, माइनस करूंगा इसको, ठीक है, 30 माइनस 1 कितना बचेगा मेरे पास, 29। अब मैं 29 में और डेज चेक करता हूँ कैसे, 29 डिवाइड बाई 7, 29 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक, रिमाइंडर 1। लेकिन इसने अब क्या पूछा है मेरे से, स्टार्टिंग वाला, नहीं पास्ट वाला डे पूछ लिया, तो मैं अब 1 और डे माइनस में काउंट करूंगा या पीछे चेक करूंगा, तो मंडे से एक दिन पीछे, यानी कि मेरा आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, संडे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे से कि एक डेट दे के उसके फ्यूचर वाली डेट और फ्यूचर प्रेजेंट की डेट देके, या तो पास्ट की डेट या प्रेजेंट की डेट देके फ्यूचर की, तो फंडा बिल्कुल वही है कि अगर प्रेजेंट की दे के फ्यूचर का पूछ ले डे, जैसे इसमें प्रेजेंट की डेट दी थी, फ्यूचर की डेट पूछ ली है, तब मैं ऐड कर लूंगा। और वही अगर प्रेजेंट की दे के फ्यूचर पास्ट का पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में था प्रेजेंट दिया था, पास्ट पीछे की पूछा था उसने डेट, तो मैं पहले रिमाइंडर ही काउंट करूंगा, लेकिन इस बार क्या कर लूंगा मैं, माइनस, ठीक। अगर कभी ऐसा पूछ ले भाई कि इफ टुडे इज फ्राइडे, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 70 वीक्स, है ना, कि आज क्या है भाई, फ्राइडे है, और मेरे को ये बताओ कि 70 वीक के बाद या 70 सप्ताह के बाद कौन सा दिन आएगा। अच्छा, कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं कहूँ कि आज फ्राइडे है या आज जो भी डे है, तो एक हफ्ते के बाद पूछूं तो मैं क्या आएगा, सेम डे रिपीट हो जाएगा, है ना। 2 हफ्ते के बाद पूछूंगा तब भी वही डे, 3 हफ्ते के बाद पूछूंगा तब भी, या ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी जो डे है खुद को कब रिपीट करता है, आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 7 डेज, है ना। तो कभी भी अगर वीक्स की बात मिले ना, और कितना भी नंबर दिया हो, जैसे इसने बोला 70 वीक्स के बाद क्या रहेगा, भाई कुछ भी लिखा हो सेम डे आंसर आता है हमारा, ठीक है। फर्क थोड़ी पड़ेगा इस बात से, क्योंकि हर एक डे जो है 7 दिन के बाद रिपीट करता है खुद का ना, 7 दिन बोल लूँ मैं, या क्या बोल लूँ कि एक हफ्ते के बाद या 1 वीक के बाद, तो सेम चीज यहाँ है कि चाहे वो एक हफ्ते की बात करे, चाहे 70 वीक्स की या 70 हफ्तों की बात करे, तो मेरा डे सेम रहेगा। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट डे विल बी आफ्टर 200 वीक्स, तो भाई चाहे 200 बोल दे, 2000 बोल दे, 2 lakhs बोल दे, ठीक है। आज जो डे है वेडनेसडे, तो वही डे रहेगा कब, जितने मर्जी वो वीक बोल दे उतने वीक्स के बाद, ठीक है। अच्छा भाई, अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना कि इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे, 3 दिन पहले क्या था, यस्टरडे से 3 दिन पहले, इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे, कल से, आज से नहीं, कल उससे भी 3 दिन पीछे, बहुत संडे, ठीक है,
कि अगर मैं कल से काउंट करूं और उससे 3 दिन पीछे क्या था, संडे था, व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, कि कल आने वाले कल के बाद जो 3 दिन अगर मैं काउंट करूं तो वहां कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको कई तरीके से आप लोग कर सकते हो। पहला तो मैं ऐसे देख लूंगा कि कब की बात की उसने, 3 days बिफोर यस्टरडे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यस्टरडे, ये आज हो गया टुडे, और इससे 3 दिन पहले यानी कि 1 2 3, यहाँ क्या था मेरे पास, संडे। ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। और उसने क्या पूछा कि व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, है ना, तो अगर आज ये टुडे है तो ये आ जाएगा मेरा टुमारो। ठीक है, और इसके 3 दिन बाद यानी कि 1 2 3 कौन सा दिन होगा, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं काउंट कर लूं क्या, कि संडे, इसके बाद क्या मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड यहाँ क्या जाएगा आपका मंडे। ठीक है, 1 by 1। नहीं तो क्या करो, यहाँ से और डेज काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल डेज कितने बने 8, 8 को किससे डिवाइड करते हैं 7 से, तो और डेज कितना आ जाएंगे 1, है ना, और संडे के बाद एक और डे आ जाएगा मंडे। अच्छा, नहीं तो एक और चीज याद कर सकते हो तुम कि हमेशा हम यस्टरडे के लिए 1 और डे लेंगे। ठीक है, टुमारो के लिए भी 1 और डे लेंगे, लेकिन टुडे के लिए कोई भी और डे नहीं लेंगे। इस केस में अगर मेरे को डायरेक्ट याद रखना है कि यस्टरडे के लिए भी एक, टुमारो के लिए भी एक, और टुडे के लिए नहीं लेना। जैसे इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो उसने क्या बोला था, 3 days बिफोर यस्टरडे, तो 3 दिन, तो यही बोल दिया उसने 3 days, है ना, ये वाले। एक मैंने कहा कि यस्टरडे के लिए लेंगे, ठीक है, वॉज मंडे संडे, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, अच्छा टुमारो के लिए भी मैंने लिखा है कि एक और डे लेंगे हम, और 3 दिन उसने फिर बोल रहे, तो मैं टोटल ऐसे काउंट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ डेज 3 days, और 3 days तो उसने बोले ही थे मेरे को, एक मैं यस्टरडे के लिए ले लूंगा और एक ले लूंगा टुमारो के लिए, लेकिन टुडे के लिए नहीं लेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो कितने और डेज हो गए हमारे पास भाई, 3 + 3 6 + 7 + 1 8, है ना, तो टोटल डेज बचे हैं 8, लेकिन 8 में अगर मैं ओड काउंट करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 8 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 और डे। 1 और डे कब से, संडे, और संडे के बाद कौन सा डे आएगा, मंडे। तो मैं इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख सकता था। ठीक है, अच्छा और डे कब देखना है भाई, जब ये रिमाइंडर 7 से छोटा हो। ठीक है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो समझ लो कि वहाँ और डे है ही नहीं है, फिर वहाँ 0 और डे है, वो सेम डे ही रहेगा। ठीक है, 7 या 6 5 4 अगर जब भी मिलेगा तो फिर मैं डेज को काउंट कर लूंगा वहां से। जैसे इसने बोला 5 days बिफोर यस्टरडे, तो 5 दिन डायरेक्ट यहाँ से लो। यस्टरडे के लिए अभी बताया हमने कि 1 दिन लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, व्हाट डे विल बी 8 days आफ्टर टुमारो, तो टुमारो के लिए फिर से एक और डे ले लेंगे, और कितने दिन, 8 दिन, ये बोल रहे, है ना, कितना इजी है काउंट करना, मेरे को ये फिर बार बार ना बनाना नहीं पड़ेगा। 8 + 5 13 और 2 15, यानी कि टोटल बने हैं 15, लेकिन 15 में अगर मैं और डे काउंट करूंगा तो 15 डिवाइड करूंगा किससे, 7 से। 15 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितने और डे आते हैं, 1 और डे कब के बाद, जो उसने डे बताया था मंडे, तो मंडे के बाद एक दिन में जब काउंट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो ये बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था भाई हमारा, क्या कि डायरेक्ट मेरे को भी याद रखना है कि यस्टरडे के लिए भी एक और डे काउंट करेंगे, टुमारो के लिए भी एक और डे काउंट करेंगे, लेकिन टुडे के लिए कोई और डे नहीं लोगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद जैसे उसने दिया क्वेश्चंस में मैं लिखते लिखते और डे निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है।